हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़। वेलकम इन इंजीनियर्स वाला। एज यू गाइस नो, आप लोगों के लिए कोई भी नोटिफिकेशन, अपडेट या इन्फॉर्मेशन आती है तो टाइमली बेसिस पर आपको मिल जाती है इंजीनियर्स वाला के प्लेटफॉर्म पर, जिससे कि आप जो भी रिक्रूटमेंट है उसमें अपना फॉर्म फिल कर पाए हैं और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रख पाएँ। गाइज, आज का जो रिक्रूटमेंट आया है इंडियन आर्मी के अंदर आया है, तो यहाँ पर आप सबको पता है इंडियन आर्मी जो है बी टेक के बच्चों के लिए भी वैकेंसीज निकालती रहती है टाइम टाइम पर। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो दिस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। यहाँ पर आपकी नेशनलिटी जो है वो इंडियन होनी चाहिए। एज लिमिट आपका 20 से 27 ईयर होना चाहिए और ये 1 जनवरी 2025 के हिसाब से काउंट होगा। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जनवरी 1998 से लेके 1 जनवरी 2005 के बीच में होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो आपके डेफिनेटली आपके जो है 1 जनवरी 2025 के हिसाब से काउंट होंगे। अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स भी एलिजिबल है। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको अप टू 6 सेमेस्टर जो भी आपकी मार्कशीट अवेलेबल है उसका कम्युलेटिव परसेंटेज जो है समेशन करके एवरेज लेके आप वहां पर डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखो गाइस, जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है, सिविल के लिए 7 वैकेंसीज है। अगर आप सिविल के इनमें से किसी भी डिसिप्लिन से बिलोंग करते हैं, आपने ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में कर रखा है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। ऐसे ही कंप्यूटर साइंस के लिए 7 वैकेंसीज है। अगर आप किसी भी डिसिप्लिन से बिलोंग करते हो तो आप कंप्यूटर साइंस का भी फॉर्म फिल कर सकते हो। सिमिलरली फॉर इलेक्ट्रिकल के लिए अगर आप देखो गाइस, तो इलेक्ट्रिकल के लिए भी आप इनमें से किसी भी डिसिप्लिन से बिलोंग करते हो तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। 3 वैकेंसीज आप लोगों के लिए रिजर्व्ड है। सिमिलरली फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स के लिए भी 4 वैकेंसीज अवेलेबल है। ऐसे ही अगर आप देखो गाइस, तो इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पर वैकेंसीज है। मैकेनिकल के लिए 7 वैकेंसीज अवेलेबल है। और मैकेनिकल के अलावा अगर आप किसी और अदर डिसिप्लिन से बिलोंग करते हो, इनमें से किसी भी डिसिप्लिन से अगर आप बिलोंग करते हो तो 2 वैकेंसीज आपके लिए भी रिजर्व्ड है। तो गाइस, टोटल जो है वो 30 वैकेंसीज है। इंडियन आर्मी ने पहले भी अपने रिक्रूटमेंट किए हैं, तब इसका 250-300 का नंबर भी आया है। तो इंडियन आर्मी 2-3 बार अपना रिक्रूटमेंट करता है अलग अलग बैचेज में। तो इस बैच में 30 स्टूडेंट्स को ये लोग रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। गाइज, यहाँ पर आप डायरेक्ट ऑफिसर की पोस्ट पर, लेफ्टिनेंट की पोस्ट पर जाते हो। पहले आपका 12 मंथ का ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग के बाद आप लेफ्टिनेंट की पोस्ट पे पहुंच जाते हो। फिर उसके बाद अगर आपका प्रमोशन होता है तो लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, ऐसे आपके हायर पोस्ट पर आप बढ़ते चले जाते हो। आपको पे स्केल जो है 56,100 से लेके 1,77,500 होता है। उसके बाद आप लगातार, अगर आप मान लो कि अगर आप प्रमोट होते रहते हो तो सैलरी भी आपको उस हिसाब से चेंज हो जाता है। मिलिट्री सर्विस पे जो है उसमें 15,500 जो है वो आपको एक्स्ट्रा मिलता है लेफ्टिनेंट से ब्रिगेडियर रैंक में। नॉट ओनली गाइज ये सब सैलरी, इसके अलावा बहुत सारे अलाउंसेज मिलते हैं। अगर आप देखो तो यहाँ पर अदर अलाउंसेज में आपको बहुत सारे पैरा रिजर्व अलाइज, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलते हैं। अगर आप किसी हार्डशिप सिचुएशन में जाके पोस्टेड होते हो तो 25,000, 16,900 ये सब आपको एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है। ये भी आपके पास है। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज मिलते हैं और भी अदर बेनिफिट्स बहुत सारे आपको यहाँ पर मिलते हैं। चिल्ड्रन के एजुकेशन अलाउंसेज, हॉस्टल सब्सिडी, बहुत सारे आपके पास फीचर्स होते हैं। आपको अगर गाइस ज्वाइन करते हो इंडियन आर्मी तो लेफ्टिनेंट की पोस्ट पे जाते हो, डायरेक्ट ऑफिसर की पोस्ट है। काफ़ी प्राउड फील जो आपकी लोकेशन जॉब रहती है। यहाँ पर अगर आप देखोगे www.joinindianarmy.nic.in पर आपको विजिट करना है। ऑफिसर एंट्री अप्लाई लॉगिन पे जाकर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करना है। वहाँ पर आप सारी की सारी जो डिटेल है उसको अगर आप मेंशन करोगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल हो जाएगा। और सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ्स और जो आपकी मार्कशीट्स वगैरह अवेलेबल है वो आप फिल कर देना। उसके बाद सिलेक्शन जो रहेगा इसमें एसएसबी रहेगा, कोई भी रिटर्न टेस्ट वगैरह नहीं है। आपको वहाँ पर जाना है, एसएसबी में परफॉर्म करना है। ये एसएसबी में आपको आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स से उसके बिहाफ पर आपको शॉर्ट लिस्टेड करेंगे और फिर वहाँ पर आपको ये लोग बुलाने वाले हैं। उसी के हिसाब से मेरिट लिस्ट बनेगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 10 अप्रैल 2024 से स्टार्ट होंगे और जो लास्ट डेट रहेगी वो 9 मई 2024 रहेगी। तो इस ड्यूरेशन के बीच में आपको अपने फॉर्म को फिल करना है। आगे भी अगर इसकी कोई और अपडेट आएगी तो गाइज मैं आपको कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और आप इसको यूज कर लीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।